those medical pills that push me over. I kill my fill 3 times a day. These ethanol fumes won't make me sober. One flame to take the pain away. I caught you lighting matches in the back room. Haters look mad when they pass you. Let's talk about round when it's past you. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। होप आप सब लोग अच्छे हो और सबकी ट्रेनिंग और सबके कॉलेजेस अच्छे चल रहे हैं। सब लोग बढ़िया से होटल मैनेजमेंट कोर्स को कर रहे हो और जिसको भी डाउट्स है, होप मेरे इस चैनल से आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। और मैं चाहता हूँ जो भी लोग अभी होटल इंडस्ट्री में नए हैं या जो भी अभी नए जुड़ने वाले हैं, वो मेरे चैनल पर सारी वीडियोस देखें, जिससे कि उन्हें होटल एंड मैनेजमेंट की सारी वीडियोस देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी तक रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ होटल मैनेजमेंट में और हमेशा बनाता रहूँगा, आप लोगों को इससे हेल्प मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैं वीडियोस बना रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली एफ&बी सर्विस के ऊपर। जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए लोग जाने वाले हैं या जो अभी गए हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन एफ&बी सर्विस। अभी तक मैंने एफ&बी सर्विस में बैंक्वेट की बात करी थी और बैंक्वेट में एक वीडियो मैंने बनाई थी मॉर्निंग शिफ्ट के ऊपर और एक वीडियो मैंने बनाई थी इवनिंग शिफ्ट के ऊपर। अभी नाइट शिफ्ट के ऊपर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि एफ&बी सर्विस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं और इस चीज़ को मैं बताने वाला था, बट मैंने अभी इस वीडियो में बताने के लिए सोच रखा था और काफ़ी कमेंट भी आए उसके लिए। तो फ्रेंड्स, एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है, उस डिपार्टमेंट में आपके काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका बैंक्वेट जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, और उसके अलावा आपका जो आईआरडी होता है वो भी आपका एफ&बी सर्विस में आता है। आईआरडी मतलब होता है इन रूम डाइनिंग, जो आप गेस्ट के रूम में ले जा करके सर्विस करते हो, वो होता है इन रूम डाइनिंग। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो भी जल्दी आएगी। और उसके अलावा एफ&बी सर्विस में आपका बार आता है, जो भी बार है आपके होटल में वो बार एफ&बी सर्विस में आएगा। उसके अलावा जो आपका रेस्टोरेंट होता है, वो रेस्टोरेंट भी आपका एफ&बी सर्विस में ही आता है। और उसके साथ साथ जो कैफ़े है वो भी आप लोगों का एफ&बी सर्विस में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं हमारी एफ&बी सर्विस के अंदर। तो एफ&बी सर्विस में ये सारी चीज़ें आती हैं। इन सारी चीज़ों पे मैं एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफ&बी सर्विस के बारे में। एफ&बी सर्विस में हम बात करेंगे आज बैंक्वेट के बारे में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन एफ&बी सर्विस इन बैंक्वेट के बारे में। तो अभी तक मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग अभी जाओ और क्लिक करो और उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखो, जिससे आपको एफ&बी सर्विस में बैंक्वेट डिपार्टमेंट के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी कि मॉर्निंग शिफ्ट में क्या काम होता है और इवनिंग शिफ्ट में क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइट शिफ्ट के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को शौक होता है इवनिंग शिफ्ट करने का या फिर नाइट शिफ्ट करने का, और बहुत सारे लोगों को सिर्फ मन करता है मॉर्निंग शिफ्ट करने का। तो हर शिफ्ट की अलग अलग टाइमिंग होती है, हर शिफ्ट का अलग अलग काम होता है। जो भी मॉर्निंग शिफ्ट का काम होता है वो मॉर्निंग में, जो इवनिंग शिफ्ट का काम होता है वो इवनिंग में, और नाइट का नाइट में। तो अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पर काम होता है। और तो नाइट शिफ्ट में तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि नाइट शिफ्ट में आपको जो भी इवनिंग का, जैसे इवनिंग के लोग आ रखे थे, इवनिंग के शिफ्ट ख़त्म होती है तो उसमें ये होता है कि वो लोग जो भी पार्टीज़ वगैरह बैंक्वेट में चल रही होती हैं, उन सारी चीज़ों को क्लोजिंग करवा करके जाते हैं। और अगर पार्टी में लेट हो जाता है तो हम जो है वो जो नाइट शिफ्ट में आते हैं, वो नाइट शिफ्ट वाले उस काम को फिर क्लोजिंग करते हैं और इवनिंग वाले उस टाइम पे चले जाते हैं और नाइट वाले फिर उस काम को क्लोज़ करते हैं। और उसके बाद उन लोग फिर से वहाँ पर अगर सेटअप नहीं हुआ होता है तो उन लोग पूरा सेटअप करते हैं, और अगर सेटअप हो गया होता है तो फिर उस सेटअप में उन लोग जो भी टेबल्स पे वाटर बॉटल लगती हैं, और जो मॉर्निंग का मीज़ा होता है, और मॉर्निंग का जो मीज़ा होता है उसमें जो भी ब्रेकफास्ट का होता है, टी
टी काउंटर का होता है, ये सारी चीज़ों का आपको मीज़ा करना होता है, जैसे कि कप्स हैं, सॉसर है, और मॉर्निंग के लिए डिनर प्लेट्स, डिज़र्ट प्लेट, और ये सारी चीज़ें, स्पून्स जो भी हैं, सूप स्पून और फॉक और एपी, ये सारी चीज़ें जो भी स्पून वगैरह हैं, और सूप बॉल है, इन सारी चीज़ों का आपको मीज़ा करना होता है नाइट में आने के बाद। और मैक्सिमम तो ऐसा होता है कि आपकी जो टाइमिंग होती है नाइट की, वो 8 बजे से होती है, या फिर कुछ होटल्स में 10 बजे से होती है। तो नाइट शिफ्ट में भी आपका 9 घंटे का टाइम होता है, आप 9 घंटे की शिफ्ट करते हो, और कभी कभी अगर लेट होता है तो 10 घंटे 11 घंटे हो जाते हैं बैंक्वेट में, लेकिन ऐसे आपका 9 घंटे की शिफ्ट वहाँ पर भी होती है। तो ये तो हमारी बात हो गई काम करने की। उसके अलावा अगर कभी कभी हम आते हैं 8-9 बजे, तो पार्टी उस टाइम तक चल रही होती है, क्योंकि पार्टी मैक्सिमम 12-1 बजे तक चलती है। तो जब हम नाइट वाले आते हैं, तो नाइट में हमें उस पार्टी में ही हम अटैच हो जाते हैं, और जो भी इवनिंग का स्टाफ होता है उसके साथ ही हम वहाँ पर काम करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर नाइट में करते हैं। जो भी, अगर वहाँ पर आप लोग नाइट में आ रहे हो तो आपको सर्विस भी करनी पड़ सकती है अगर पार्टी चल रही है तो, और उसके अलावा आपको क्लियरेंस भी करना पड़ सकता है। उसके अलावा आपको जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी सारे वहाँ पर मैनेजमेंट है, वो भी आपको वहाँ पर भी आपको लगना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नाइट शिफ्ट में। नाइट शिफ्ट में आपको यही सारे काम करने होते हैं। जो भी वाटर बॉटल्स होती हैं उनको वहाँ पर टेबल पे लगाना होता है, सेटअप आपको करना होता है, और सेटअप में जो भी सेटअप है नेक्स्ट डे के हिसाब से आपको सेटअप करना होता है। नेक्स्ट डे की एमजी देखते हैं आप कितने गेस्ट आने वाले हैं कल, उस हिसाब से हमें उनका जो भी सेटअप होता है, क्लस्टर सेटअप होता है, वी शेप, यू शेप, जो भी सेटअप होता है उसके हिसाब से हमें चेयर्स अरेंज करनी होती हैं, और चेयर्स ला करके, टेबल्स ला करके वहाँ पर हमें पूरा सेटअप करना होता है। चेयर कवर्स लगाने होते हैं, टेबल पे जो भी कवर्स होते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर लगाना होता है। उसके बाद वहाँ पर आपको सेटअप करने के बाद उस पर आप लोगों को वाटर बॉटल्स लगानी होती हैं, और जो अदर चीज़ें होती हैं, फ्लावर पॉट वगैरह, वहाँ पर जो भी सारी चीज़ें होती है, अगर स्टेज है तो स्टेज, जो भी सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर आप लोगों को लगानी पड़ती है। नाइट शिफ्ट में ज़्यादा काम नहीं होता है, जो भी काम होता है यही मीज़ा होता है, नेक्स्ट डे का सेटअप होता है, वाटर बॉटल्स वगैरह लगानी होती हैं, और ब्रेकफास्ट के लिए जो भी सारी चीज़ें होती हैं, शुगर कैडी आपको रेडी करनी होती है ब्रेकफास्ट के लिए। शुगर कैडी में आपको वाइट शुगर, ब्राउन शुगर और शुगर फ्री, तीनों चीज़ों को लगाना आना चाहिए। शुगर कैडी में कैसे लगाते हैं हम, दो शुगर फ्री रखते हैं, उसके बाद फिर हम वाइट शुगर रखते हैं 7 to 8, उसके बाद फिर हम ब्राउन शुगर रखते हैं 4। तो ऐसे करके हम एक एक शुगर कैडी को रेडी करते हैं। जब हमें शुगर कैडी रेडी रेडी करना आना चाहिए, और अगर शुगर कैडी रेडी करना आपको नहीं आता है तो आप नाइट शिफ्ट में सीख जाओगे, या फिर आप मॉर्निंग शिफ्ट में भी सीख जाओगे ये सारी चीज़ें। और वहाँ पर ये हो गई हमारी सारी चीज़ें काम की बात। उसके अलावा हमारी वहाँ पर ब्रीफिंग होती है बैंक्वेट में, उसमें हमें कभी कभी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हमें शुगर कैडी कैसे रेडी करना है, या फिर जो हम टी का जो सेटअप कर रहे हैं, टी सर्विस जो कर रहे हैं, उसका हमें ट्रे कैसे रेडी करनी है, कहाँ पर हमें कुकीज़ रखनी है, कहाँ पर हमें ट्रे रखनी है, कहाँ पर हमें प्लेट्स रखनी है, इन सारी चीज़ों का हमें वहाँ पर कप रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर ब्रीफिंग में सिखाई जाती है। उसके साथ साथ हमें ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमें ये भी सिखाया जाता है हमें सर्विस कैसी करनी है, कैसे हमें सर्विस करनी है, गेस्ट को कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हो गई नाइट शिफ्ट के बारे में। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगी बहुत ही जल्दी, मे बी हाउसकीपिंग के ऊपर और भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, किचन के ऊपर भी मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो नाइट शिफ्ट में आप लोगों को कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि नाइट शिफ्ट में अगर आप हो तो रात में बहुत ज़्यादा नींद आती है बहुत सारे लोगों को, और सब, क्योंकि रात का टाइम सोने के लिए होता ही है। तो वहाँ पर जब आप काम कर रहे होते हो तो नींद आ रही होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी जा कर के सो जाओगे, कि आप काम करते करते कहीं पर भी जा कर के आप सो गए, तो वहाँ पर अगर मैनेजर आ गया या कोई आपका सीनियर आ गया तो आपको डांट पड़ सकती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बात टर्मिनेट तक भी जा सकती है। तो ऐसी कोई भी गलती वहाँ पर नहीं करनी है। कोई भी चीज़, रात में कोई नहीं होता है, आप सोचो कुछ भी खा लो, कुछ भी चाय बना लो, कॉफ़ी बना लो, कुछ भी पी लो। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर होना है कि ऐसे कुछ भी काम नहीं करना है। कैमरास लगे होते हैं सारे में, सारी जगह पर, तो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच के रहना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको डांट खानी पड़े, या फिर आपको टर्मिनेट होना पड़े होटल से, आपकी ट्रेनिंग भी ख़राब हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं करना है कि कोई बात सुना दे या कुछ बोल दे, वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से काम करो,
और ट्रेनिंग पे अगर जा रहे हो तो इन सारी वीडियोस को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इनसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर अभी होटल में हो, कॉलेज में हो, जहाँ पर भी हो, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी अपडेट।